तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन। तो आखिर में फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? जब स्पर्म एंड ओवम, जब मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्प्यूला में। जब स्पर्म एंड ओवम जब साइमल्टेनियसली एक साथ, जब स्पर्म एंड ओवम जब एम्पुला में एक साथ, एम्पुलरी रीजन में सब एक साथ स्पर्म एंड ओवम आते हैं भाई, तो इनका होता है फर्टिलाइजेशन। समझ आप, इनका होता है क्या? फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म एंड ओवम एक साथ आने चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं, आगे पीछे हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक साथ अगर स्पर्म एंड ओवम एम्पुलरी रीजन पर पहुंचे तो इनका होता है फर्टिलाइजेशन। समझे? जितना मैं सिंप्लीफाई वे से आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप इसमें है, उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस इसमें आता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें होते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। समझे? तो आपको तो पता होगा कि इंसेमिनेशन किसे बोलते हैं भाई? इंसेमिनेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू वेजाइना। सीमन का इंट्रोडक्शन कहाँ? वेजाइना में। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। समझ है आपको? तो ये आपको पता होना चाहिए। और इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होता है? इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होता है भाई? मिलियंस ऑफ स्पर्म। आपको समझना है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजाइना में एंटर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिलियंस ऑफ स्पर्म कहाँ एंटर करते हैं भाई? वेजाइना के अंदर एंटर करता है। लेकिन ना जाने मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजाइना में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वेजाइना का कौन सा मीडियम? वेजाइना का एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए एसिड में जल के काफी सारे स्पर्म तो वेजाइना में ही मर जाता है। कुछ ही स्पर्म जो कि आप समझो, कुछ ही स्पर्म जो कि कहाँ पहुंच पाता है? सर्विक्स में, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स से यूट्रस। देखेंगे आपको मैं डायग्राम वे से, डायग्रामेटिकली आपको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको और इसको क्लैरिटी आए, जिससे आप और इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना, काफी ज्यादा ये क्या भाई? काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। समझे? काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आएगा, हर एक चीज आपको प्रॉपर क्या होगा भैया? इसमें समझ आएगा। बस आप ध्यान से इसको आप सुनते जाओ और देखते जाओ, ठीक है। देखना कि मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है। आप देखो कि ध्यान से कि मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि क्या होते हैं भाई? वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं। समझे? मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि वेजाइना के अंदर जो कि क्या करते हैं? एंटर करता है। समझे? जो कि एंटर करता है। समझे? जो कि एंटर करता है। ये देखो वेजाइना ये है, समझे? ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है। ये क्या है भाई? यूट्रस ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? ये है फेलोपियन ट्यूब। बात समझे? ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब। समझ तो आ रहा है? ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या? ये है एम्पुला रीजन। ये क्या है भाई? एम्पुला, फुला सा पार्ट जिसे क्या बोलते हैं भाई? फुला सा पार्ट जिसे बोला जाता है एम्पुला, ठीक है। तो फुला सा पार्ट जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है एम्पुला। बात समझे? तो फुला सा पार्ट जिसको क्या बोलते हैं? फुला सा पार्ट जिसको बोला जाता है भाई एम्पुला। क्लियर है? तो फुला सा पार्ट जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है एम्पुला। ये आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो फुला सा पार्ट ये जो क्या? ये है एम्पुला, ठीक है। बात समझे? ये देखो एम्पुला भाई, ये देखो एम्पुला, ये देखो एम्पुला, ठीक है। ये एम्पुला है, ये क्या है भाई? एम्पुला, ठीक है। ये एम्पुला है। बात आपको समझ है कि ये जो फुला सा पार्ट एम्पुला, फुला सा पार्ट ये क्या है? ये जो फुला सा पार्ट है इसे बोलते हैं एम्पुला। समझे? इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है एम्पुला, ठीक है। बात आपको समझ है क्या? ठीक है। तो ये आपको पता, ये है वेजाइना, ये तो आपको पता, ये क्या है भाई? वेजाइना। ये तो पता है आप, ये क्या है? वेजाइना। क्लियर है? इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये कौन सा पार्ट? इसे बोला जाता है सर्विक्स, ठीक है। ये यूट्रस, ये क्या है? ये है यूट्रस, ये है भाई यूट्रस। इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस कैसा होता है भाई? यूट्रस होता है कैसे? इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है यूट्रस, ठीक है। बात समझे? ये है फेलोपियन ट्यूब, ये इस्थमस। ये कौन सा रीजन है भाई? ये इस्थमस है। इस्थमस देखो, इस्थमस जो कि यूट्रस को फेलोपियन ट्यूब के साथ जोड़ रहा है भाई, ये इस्थमस जो कनेक्शन, जो जंक्शन होता है। समझे? ये एम्प्यूला है, ये कौन सा रीजन है भाई? ये है एम्प्यूला। एम्प्यूला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला में क्या होता है भैया? फर्टिलाइजेशन। और ये क्या है आपको पता? ये है क्या? ये है क्या? ये है इनफंडिबुलम। ये क्या है भाई? इनफंडिब्यूलम। इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम।
समझे। और ये इसके साथ देखो ये ओवरी ये अटैच, ये ओवरी आप देखो ओवरी, ये ओवरी भाई अटैच है, ये ओवरी आप समझ रहे, ये क्या भाई ओवरी जो कि अटैच है। बात समझे, या आपको चीज आपको समझ जाए कि या आपको समझ, आप देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म, आपको समझना है कि जब इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन, सीमेन का इंट्रोडक्शन कहाँ, सीमन का इंट्रोडक्शन वेजाइना में, इसे क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेमिनेशन क्या होता है, समझे ना, इंसेमिनेशन क्या होता है पता है आपको, इसका आपको पता होना चाहिए कि इंसेमिनेशन किसे बोलता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंसेमिनेशन क्या होता है भैया आपको पता होना चाहिए, समझे ना। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन आप समझोगे, ठीक है, या डिपोजिशन आप देखो कि डिपोजिशन या इंट्रोडक्शन, समझे, या डिपोजिशन ऑफ सीमन, समझे, डिपोजिशन ऑफ सीमन इनटू वेजाइना, समझे। सीमेन का डिपोजिशन कहाँ भी, सीमेन का डिपोजिशन कहाँ पर, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब वेजाइना में, मतलब कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जिसको बोलते हैं वेजाइना, मतलब कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बात समझे। तो इंट्रोडक्शन आप समझो कि डिपोजिशन ऑफ सीमन, सीमन का डिपोजिशन किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमेन का डिपोजिशन कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है क्या, इंसेमिनेशन, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन, इसे बोला जाता है, समझे, इसे क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन, समझे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो कि है क्या, जो कि है भाई वेजाइना, जो कि होता है क्या वेजाइना, समझे ना, जो कि है वेजाइना। बात समझे। तो सीमेन का इंट्रोडक्शन कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसे बोला जाता है वेजाइना में। क्लियर है, क्लियर हुआ आपको, हाँ। अब देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि वेजाना के अंदर एंटर करता है भैया, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि वेजाना के अंदर एंटर होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि वेजाना के अंदर एंटर करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजाना के अंदर एंटर करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन स्पर्म आप समझो कि 2 मिलियन स्पर्म वेजाना के अंदर एंटर करते हैं भाई, 2 मिलियन स्पर्म वेजाना के अंदर एंटर करते हैं, समझ है। 2 मिलियन स्पर्म आप समझो कि वेजाना के अंदर एंटर करता है, समझ है। लेकिन कुछ ही स्पर्म आप समझो, कुछ ही स्पर्म जो कि आपके सर्विक्स में, सर्विक्स को पार कर पाता है, कुछ ही स्पर्म यहाँ यूट्रस में आता है, समझे। कुछ ही स्पर्म जो कि आपके क्या होता है, कुछ ही स्पर्म आप समझो, कुछ ही स्पर्म जो कि, ठीक है, इसको पार कर पाते हैं, इस, ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट को झेल पाते हैं। और ये कुछ ही स्पर्म, ठीक है, आप समझो कुछ ही स्पर्म जो कि क्या होता है भैया, जो कि आपके, जो कि क्या होता है, ये जोना, ये आपके एम्पुलरी रीजन के पास पहुंच पाता है। कुछ ही स्पर्म आप समझो, मिलियंस ऑफ स्पर्म थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म थे, इसमें से आप समझो कि कुछ ही स्पर्म, अप्रॉक्स आप समझो 200, ओनली 200 स्पर्म जो कि क्या कर पाते, ओनली 200 स्पर्म जो कि कहाँ, जो कि एम्पुलरी रीजन पर पहुंच पाता है। 2 मिलियन से आप समझो, 2 मिलियन से सिर्फ 200 स्पर्म जो कि एम्पुलरी रीजन पर, एम्पुला पर ये पहुंच पाते हैं, ओनली 200 स्पर्म जो कि एम्पुला पर पहुंच पाते हैं। ये क्या, ये है सेकेंडरी सेट, ये क्या है भाई, ये है सेकेंडरी सेट, ये है क्या, ये है सेकेंडरी सेट, ये देखो ये है सेकेंडरी सेट, ये क्या, ये है सेकेंडरी सेट, समझे ना, ये है सेकेंडरी सेट। बात समझे। तो 2 मिलियन से आप 2 मिलियन स्पर्म से सिर्फ 200 स्पर्म जो कि एम्पुला रीजन पर पहुंच पाते हैं, ओनली 200, और 200 में से भी सिर्फ एक ही स्पर्म जो कि क्या करता है भैया, एक ही स्पर्म जो कि क्या करता है, ओवम के साथ फ्यूज होता है, समझे। मिलियंस ऑफ स्पर्म आए थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 200 स्पर्म, ओनली 200 स्पर्म आपके एम्पुला वाले रीजन पर पहुंच पाते हैं, और 200 में से सिर्फ एक ही स्पर्म, 200 में से भी सिर्फ एक ही स्पर्म जो कि ओवम को फर्टिलाइज करेगा, समझे। 200 में से सिर्फ एक ही, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म में एक ही स्पर्म जो बेस्ट है, जो जिसके पास हाई पोटेंशियल है, जो कि क्या कर सकता है, जो जिसके पास हाई पोटेंशियल है, वही स्पर्म को फर्टिलाइज कर सकता है, वही क्या कर सकता है भैया, स्पर्म को फर्टिलाइज कर सकता है। बाकी सारे स्पर्म डिजनरेट हो जाता है, बाकी सारे स्पर्म जो कि क्या हो जाता है, किल हो जाता है, खत्म हो जाता है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ एक ही स्पर्म होता है भाई जो कि ओवम के साथ फ्यूज करता है, समझे ना। तो एक ही स्पर्म जो होता है जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, समझे। एक ही स्पर्म होता है जो कि ओवम के साथ ये
फर्टिलाइज करता है, समझे। बाकी सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं भैया, बाकी हम लोग के सारे स्पर्म जो कि क्या हो जाते हैं, हम लोग के डिजनरेट या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बात समझे ना, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले भैया इतना आसान नहीं है कि स्पर्म गया और सीधा ओवम के साथ फ्यूज कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई, समझे। स्पर्म गया ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता भैया। स्पर्म को पहले क्या चाहिए, स्पर्म के पास वो कैपेसिटी होना चाहिए, स्पर्म के पास कैपेसिटी होना चाहिए, समझे। स्पर्म के पास वो कैपेसिटी होना चाहिए कि क्या कर सके भाई, ओवम को फर्टिलाइज कर सके, समझे। स्पर्म के पास ऐसे बिना कैपेसिटी के क्या नहीं हो सकता भैया, स्पर्म बिना उसके पास कैपेसिटी, बिना उसके पास कैपेसिटी रहे हुए, बिना उसके पास ताकत, ठीक है। स्पर्म के पास ताकत ही नहीं है तो क्या कर, वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, समझे। सबसे पहले स्पर्म क्या करेगा, उस अपने आप को कैपेबल, अपने आप को क्या करेगा भैया, अपने आप को स्पर्म क्या करेगा, कैपेबल बनाएगा, समझे। उसके लिए बनाएगा, समझे। बात आपको समझ है ना, ठीक है। आप समझो कि क्या करेगा, सबसे पहले स्पर्म अपने आप को कैपेबल बनाएगा, समझे। किसके लिए, ओवम के लिए। सबसे पहले स्पर्म अपने आप को कैपेबल बनाएगा ओवम के लिए, तभी सबसे पहले स्पर्म वो कैपेसिटी को गेन करेगा, उस कैपेसिटी को गेन करेगा जिससे वो क्या कर सके भाई, जिससे वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। बिल्कुल ये आपके डेली लाइफ में भी आप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को आप क्या करो भाई, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपने आप को आप कैपेबल, सबसे पहले अपने आप को क्या करो, आप कैपेबल, आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो, समझे। सबसे पहले अपने पैर में खड़े हो जाओ भाई, कुछ करो सब, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप किसी को भी मिलो, किसी से भी बात करो, किसी के साथ घूमने जाओ, वो अलग केस है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को उसके लिए उस चीज के लिए, समझे ना, उसके लिए फिर या उस चीज के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को कैपेबल बनाना है भाई। अपने आप को उस कैपेसिटी, अपने आप के अंदर के टैलेंट को, अपने आप के इस अंदर के स्किल को आपको बाहर निकालना, आपको उसको अपडेट करना है, अपने आप को बेटर, आपको अपने आप को क्या करना है भाई, बेटर बनाना है। बात समझे। उसके लिए उस चीज को आपको अगर पाना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा भाई, अगर स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज करना, अगर स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज करना है तो सबसे पहले स्पर्म अपने आप को क्या करेगा भैया, सबसे पहले स्पर्म अपने आप को उसके लिए कैपेबल बनाएगा, उसके लिए, ठीक, ताकि स्पर्म क्या कर सके, ओवम को फर्टिलाइज कर सके, समझे बात को। ये आपको समझ आना चाहिए भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे। तो सबसे पहले स्पर्म का क्या होता है, कैपेसिटेशन, सबसे पहले स्पर्म का होता है जिसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। स्पर्म सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म का सबसे पहले होता है कैपेसिटेशन, मतलब क्या होता है, जो भी फालतू प्रोटीन, जो भी उसका ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी प्रोटीन जो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप समझो ना, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के राउंड प्रेजेंट है, हेड के राउंड जो है भाई, वो सब चीज को स्पर्म क्या करता है भाई, बाहर निकालता है। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी स्पर्म के पास डिस्ट्रैक्शन है, सबको बाहर निकालता है भैया। आप भी देखो, बिल्कुल आप भी क्या करो, अपना जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, समझे, जो भी फालतू चीज है उसको सबसे पहले बाहर निकालो, तभी स्पर्म, जब ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म जो कि क्या कर सकता है भैया, ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। बिना कैपेसिटेटेड स्पर्म, अगर कोई भी स्पर्म जो जिसका कैपेसिटेशन नहीं हुआ, वो आपका कोरोना रेडिएटा जो सेल्स होते हैं भैया, समझे ना, ओवम के राउंड जो सेल्स होते हैं कोरोना रेडिएटा, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ओनली जो कि कैपेसिटेटेड, जिनका कैपेसिटेशन हुआ है, जिनका कैपेसिटेशन हो गया भाई, वही क्या कर सकते हैं भैया, कोरोना रेडिएटा को क्या पेनिट्रेट कर सकते हैं, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर सकते हैं। बात समझ है आपको, क्लियर। तो ये सीक्वेंस को आपको समझना है, बात समझे। तो देखो भाई, अब देखो, अब आता है सबसे पहले स्पर्म को सबसे पहले ताकतवर बनाएंगे, स्पर्म को सबसे पहले कैपेबल बनाएंगे कि ताकि वो क्या कर सके भाई, स्पर्म क्या कर सके, ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, समझे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला प्रोसेस जिसे बोलते हैं कैपेसिटेशन, सबसे पहला है जिसे बोला जाता है कैपेसिटेशन। भैया कैपेसिटी नाम से ही समझो ना, कैपेसिटेशन, स्पर्म को कैपेसिटी देंगे हम लोग, स्पर्म को वो कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या कर सके भैया, ताकि ओवम को फर्टिलाइज कर सके। बात समझे आप। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म का होता है कैपेसिटेशन, समझे। सबसे पहले स्पर्म का क्या होता है, फीमेल, ये सारा चीज कहाँ हो रहा है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होगा, समझे। ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हो रहा है। सबसे पहले स्पर्म का होता है कहाँ, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है, समझे। कैपेसिटेशन आप समझो, कैपेसिटेशन, समझे, कैपेसिटेशन
जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है कैपेसिटेशन। बात समझे। अब इसमें क्या होता है आप समझो। इसमें आपको पता है कि स्पर्म, ये देखो स्पर्म है भाई, समझे, ये स्पर्म, ये देखो स्पर्म है, ये क्या है भाई, स्पर्म है, समझे। स्पर्म के हेड के राउंड आप देखो कि क्या प्रेजेंट है, आप ध्यान से आप समझना, ठीक। इसको यहां पर देखो आप, ठीक है, ये इसको यहां पर आप देखो, इसको यहां पर देखो, इसको आप यहां पर देखो, ये स्पर्म है भाई, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है। इसके हेड के राउंड आप समझना है कि इसके हेड के राउंड क्या है भाई, इसके हेड के राउंड आपके ग्लाइकोप्रोटीन, इसके आप देखो, ठीक, ये स्पर्म है, ठीक है। बात समझिए, स्पर्म है, ठीक है। आप समझो कि स्पर्म के हेड के राउंड, स्पर्म के हेड के राउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है भैया, स्पर्म के हेड के राउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं भाई, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन इसमें इसके सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, समझे, ये प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इसका ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल, सबसे पहले क्या होगा भाई, आप समझो कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, रिमूवल, सबसे पहले स्पर्म में क्या होता है, रिमूवल, देखो, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, किसका रिमूवल भैया, ग्लाइकोप्रोटीन का, समझे, ग्लाइकोप्रोटीन का सबसे पहले होता है रिमूवल, सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, समझे, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, समझे ना, किसका रिमूवल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल का, समझे ना। तो आखिर में किसका होता है रिमूवल, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का, समझे। तो रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होता है मेन, आप समझो कि किसका होता है रिमूवल मेन, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है भैया, रिमूवल होता है। और ये हम लोग का देखो, ये स्पर्म का क्या हो जाता है भैया, स्पर्म का कैपेसिटेशन, ये स्पर्म का क्या हो जाता है भैया, कैपेसिटेशन, ये देखो, ये हम लोग का है, ये स्पर्म का क्या हो गया, ये देखो स्पर्म का हो गया कैपेसिटेशन, ये क्या हो गया भाई, स्पर्म का हो गया कैपेसिटेशन, समझे, ये स्पर्म का हो गया कैपेसिटेशन, ये देखो भाई, बात आपको समझ, ये क्या हो गया, ये स्पर्म का हो गया कैपेसिटेशन, ये स्पर्म का हो गया कैपेसिटेशन, समझ। अब ये स्पर्म का क्या हो गया भैया, कैपेसिटेशन, ठीक है। और ये जो इसका देखो, इसके हेड के राउंड जो क्या था, इसके हेड के राउंड जो कि इसके प्लाज्मा, इसके हेड के राउंड में क्या था भैया, जो प्रोटीन था, जो ग्लाइकोप्रोटीन था, जो क्या था, जो कोलेस्ट्रॉल था, ये क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, समझे, ये रिमूव हो गया। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कैपेसिटेटेड, आप समझो, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग आप कैपेसिटेटेड स्पर्म, इसे बोला जाएगा कैपेसिटेटेड, कैपेसिटेटेड स्पर्म, समझे। तो कैपेसिटेटेड स्पर्म, समझे, इसे क्या बोले, कैपेसिटेटेड स्पर्म, समझे, जिस ऐसे स्पर्म जिसका कैपेसिटेशन हो गया, समझ, ऐसे स्पर्म जिसका कैपेसिटेशन हो गया, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा कि, इसे बोला जाता है क्या, कैपेसिटेटेड स्पर्म, जिसका कैपेसिटेशन हो गया, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा कैपेसिटेटेड स्पर्म, समझे ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म, इसे बोला जाएगा क्या भाई, इसे बोला जाएगा भैया कैपेसिटेटेड स्पर्म, इसे बोलेंगे। बात समझे आप, ये चीज आपको समझ है कि, ये चीज आपको समझ है। तो कैपेसिटेशन क्या होता है आपने समझा, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, समझे, एंड अदर डिफरेंट प्रोटीन एंड अदर डिफरेंट प्रोटीन, समझे, अदर डिफरेंट प्रोटीन का रिमूवल, समझ, अदर डिफरेंट प्रोटीन, ये चीज आपको समझ है, ये चीज आपको समझ है कि, ये चीज आपको समझ आया, बात आप समझ, ये चीज आपको समझ है, ठीक है। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है भैया, ओ कैपेसिटेशन में क्या करता है, स्पर्म अपने आप को कैपेबल बनाता है भैया, जिससे क्या कर सके स्पर्म, जिससे ओवम को फर्टिलाइज कर सके, समझे, उस कैपेसिटी को गेन करता है स्पर्म कैपेसिटेशन में, समझे ना। तो रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर डिफरेंट प्रोटीन, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कैपेसिटेशन, इसे बोलते हैं भाई कैपेसिटेशन। ये हम लोग के क्या भाग, ये देखो, ये इसके रिमूवल, इसके हेड के राउंड, इसके समझो ना, इसके आप समझो कि स्पर्म के हेड है, इसके इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के राउंड जो क्या था, स्पर्म के हेड में जो प्लाज्मा
मेम्ब्रेन के राउंड जो क्या था भाई, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इसका रिमूवल हो गया। और ये हम लोग का है भैया कैपेसिटेटेड स्पर्म, जो क्या कर सकता है, जो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर सकता है, जो क्या कर सकता है भाई, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर सकता है, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर सकता है, समझे, समझ आपको, जो क्या कर सकता है भाई, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर सकता है। अब देखते हैं भाई, चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। अब ये फर्टिलाइज करेगा भाई, अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा फर्टिलाइज, ये करेगा फर्टिलाइज किसको, ओवम को, समझे, ये फर्टिलाइज करेगा भैया। देखो आप ध्यान से आप सुनना, समझे ना। अब ये ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए रेडी है भाई। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है भैया, नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें आप समझो कि जिसमें स्पर्म के हेड के राउंड, भैया स्पर्म के हेड में क्या होता है, कौन से एंजाइम होते हैं, एक्रोजाइम, पता है एक्रोसोम, आपने नाम सुना है कि स्पर्म के हेड में क्या कौन से एंजाइम होते हैं, स्पर्म के हेड में कौन से एंजाइम होते हैं, जिसको बोला जाता है एक्रोसोम, समझे। तो स्पर्म के हेड में जो कि एक्रोसोम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, समझे, उसमें आपके काफी स्पर्म लाइसिन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कोरोना रेडिएटा को, ज़ोना पेल्लुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसको आप डिस्कस करेंगे, समझे, कैसे पेनिट्रेशन होता है भैया, कैसे लेयर्स का पेनिट्रेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड हम लोग कब है, पहला तो स्पर्म का कैपेसिटेशन हुआ। अब हम लोग का अब स्पर्म का सबसे पहले क्या हो गया, कैपेसिटेशन। अब नेक्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। नेक्स्ट जो कि है जिसे बोला जाता है क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन। नेक्स्ट जो कि क्या है भाई, जिसे बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, समझे। तो नेक्स्ट जो कि है इसे बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन, बात समझे ना। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, इसको आप ध्यान से आप समझना है कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, इसको आप ध्यान से आप समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे। तो ये जो है भाई सेकेंडरी साइड, आपको पता है अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, समझे, अभी मियोसिस 1 कंप्लीट, मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट स्टेज में है, समझे। मियोसिस 2 कैसा है भाई, इनकम्प्लीट स्टेज में। ये देखो ये सेकेंडरी साइड, ये क्या है भाई, सेकेंडरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड। इसके बाहर में कौन सा, इसके बाहर में कौन सा लेयर होता है, ज़ोना पेल्लुसिडा, समझे। ये यू साइड मेम्ब्रेन है, ऊ साइड मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर है भैया, ऊ साइड मेम्ब्रेन के बाहर होता है कौन सा लेयर, जिसे बोलते हैं किसका लेयर, ज़ोना पेल्लुसिडा का, समझे। इसके बाहर कौन सा लेयर होता है, ज़ोना पेल्लुसिडा का लेयर। इसके बाहर जो कि ज़ोना पेल्लुसिडा का लेयर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे, बात समझे। तो ये हम लोग का ऊ साइड का मेम्ब्रेन है, ऊ साइड मेम्ब्रेन। उसके बाहर ये देखो ना, ये है ऊ साइड मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है भाई, ऊ साइड का मेम्ब्रेन। ये है किसका मेम्ब्रेन, ऊ साइड का मेम्ब्रेन। और उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर, उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा, समझे। तो उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर हम लोग का प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा, समझे। तो उस साइड मेम्ब्रेन, उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा, इसे बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा, बात समझे ना। तो उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं ज़ोना पेल्लुसिडा, बात समझे। अब देखो ये ज़ोना पेल्लुसिडा है, ज़ोना पेल्लुसिडा, ठीक है। इसके बाहर कौन से सेल होते हैं, इसके बाहर जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। इनके बाहर ज़ोना पेल्लुसिडा के बाहर जो आपको सेल, इसके बाहर जो आप सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इसके बाहर जो क्या होते हैं, सेल्स होता है, इसके बाहर जो सेल्स होता है इनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा। उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, समझे। इसके बाहर जो सेल्स है इनको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, इसको बोला जाता है भाई कोरोना रेडिएटा, समझे। तो इसके बाहर जो सेल्स है प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर जो सेल्स है इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, जिसको क्या बोलता है, इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, बात समझे। तो इसके बाहर जो सेल है भैया इसको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं, बात समझिएगा, कोरोना रेडिएटा जिसे बोला जाता है, समझे ना।
क्लियर है भैया, जिसको बोला जाता है, क्लियर है, बात समझे। तो यह आपको चीज आपको समझ आना चाहिए भैया, आपको चीज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, बात समझे। तो सबसे पहले उस साइड का मेम्ब्रेन, सबसे पहले देखो कौन सा मेम्ब्रेन सबसे पहले प्रेजेंट है भाई, उस साइड का मेम्ब्रेन, सबसे पहले उस साइड का मेम्ब्रेन, ठीक है। उस साइड के मेम्ब्रेन के बाद कौन सा लेयर फिर है, फिर उसके बाद आता है भाई हम लोग का जोना पैल्यूसिडा, ठीक है। जोना पैल्यूसिडा के बाद कौन सा लेयर होता है, फिर हम लोग का प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का सेल, इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला, जो ब्लैक कलर का है इसे बोलते हैं भाई कोरोना रेडिएटा, इसे बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, इसे बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, बात समझे, इसे बोला जाता है भैया कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जो बाहर सेल आपको दिख रहा है इसे क्या बोलता है, जो जोना पैल्यूसिडा के बाहर जो सेल्स है इनको बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, समझे। अब देखो ये स्पर्म, ये देखो स्पर्म है भाई, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, देखो, ठीक है, ये स्पर्म के हेड, आप पता है आपको स्पर्म में हेड, ठीक, स्पर्म के हेड में कौन से एंजाइम होते हैं भाई, सबको पता है, स्पर्म लाइसिन, ठीक है। इसमें देखो इसके हेड के अराउंड कौन से एंजाइम, ठीक है, इसके हेड के अराउंड कौन से एंजाइम्स होते हैं भाई, इसके हेड के अराउंड जो कि स्पर्म लाइसिन एंजाइम, समझिए, ये स्पर्म है, समझो स्पर्म है, ठीक है। अब देखो इसके हेड के अराउंड, स्पर्म के हेड के अराउंड कौन से एंजाइम इसके हेड के अराउंड होते हैं, यहाँ पर आपके कौन, इसके हेड में, ठीक, स्पर्म के हेड में कौन से एंजाइम होता है, जिसको क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है एक्रोजाइम, समझे, एक्रोजोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्म के हेड में कौन से एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है एक्रोजोम, इसे बोला जाता है एक्रोजोम, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एक्रोजोम, ठीक है, एक्रोजोम। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोजोम, स्पर्म के हेड को बोला जाता है कि एक्रोजोम, एक्रोजोम में एंजाइम होते हैं, एक्रोजोम के इनसाइड क्या होते हैं भाई, एक्रोजोम के इनसाइड एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम, ये देखो इसके इनसाइड एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एक एंजाइम जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है भैया जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना, जिस एक एंजाइम को बोलते हैं जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं क्या, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा भैया, जोना पैल्यूसिडा को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, समझे। ये जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा भैया, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, ये जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि जोना पैल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा, बात समझ है आपको। तो जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि जोना पैल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा, बात समझे। एक और एंजाइम होता है भाई जिसे बोलते हैं क्या, आप देखो कि ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम हम लोग, ये जोना, ठीक है, ये क्या होगा भाई, ये हम लोग का देखो इसे बोलते हैं जो जोना पैल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं जोना लाइसिन। भैया ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो गया, ठीक है भाई, सीक्वेंस में हो ना, ठीक है। तो आप समझो कि एक्रोजोम, जोना पैल्यूसिडा को कौन डाइजेस्ट करेगा भैया, जोना पैल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा जोना लाइसिन, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया, जोना लाइसिन, समझे, जोना लाइसिन डाइजेस्ट करेगा जोना पैल्यूसिडा को, और कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम, और जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो क्या है भैया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये डाइजेस्ट करे किसको, ये डाइजेस्ट, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये डाइजेस्ट करे किसको, ये डाइजेस्ट करे भैया कोरोना रेडिएटा को, बात समझे। तो जोना लाइसिन जो डाइजेस्ट करेगा किसको भैया, जोना पैल्यूसिडा को, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करेगा किसको, ये डाइजेस्ट करेगा किसको, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, कोरोना रेडिएटा को, समझे, किसको डाइजेस्ट करेगा भैया, कोरोना रेडिएटा को, ये डाइजेस्ट, कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा भैया, डाइजेस्ट करेगा, समझे। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये आपको चीज आपको समझ है कि अब देखो क्या हो गया भाई, अब देखो क्या हो गया, अब स्पर्म क्या करेगा भैया, इसके उस साइड के मेम्ब्रेन को टच करेगा, अब क्या करेगा भैया, अब सीधा ये स्पर्म सबसे पहले स्पर्म किसको डाइजेस्ट करेगा भाई, सबसे पहले स्पर्म कोरोना
डेटा को सबसे पहले डाइजेस्ट किया, सबसे पहले कोरोना डेटा को डाइजेस्ट किया, सबसे पहले कोरोना डेटा को डाइजेस्ट किया, उसके बाद ज़ोना पैलियोस्टिडा को डाइजेस्ट किया, और इसने फिर इसने स्पर्म ने फिर क्या किया भैया, उस साइड मेम्ब्रेन को, उस साइड सेकेंडरी उस साइड के मेम्ब्रेन को टच किया। जैसे ही देखो, जैसे स्पर्म आपको समझना है, जैसे स्पर्म आप समझो कि जैसे स्पर्म देखो उस, ठीक है, जैसे स्पर्म आपको समझना है कि जब ये क्या होता है भैया, जैसे स्पर्म आप समझना कि उस साइड के मेम्ब्रेन, आप देखो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, वैसे क्या होता है भैया, वैसे आप समझो, ठीक, वैसे ही क्या होता है आप समझना है कि वैसे ही क्या हो जाता है भैया, आपको समझना है, ठीक है। जैसे स्पर्म आप समझो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, स्पर्म जो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, ठीक है। पहले क्या था, पहले मेम्ब्रेन के इनसाइड आप क्या था भाई, पहले मेम्ब्रेन के इनसाइड था क्या, पहले मेम्ब्रेन के अंदर था नेगेटिव चार्ज, पहले मेम्ब्रेन के अंदर क्या था भैया, नेगेटिव चार्ज। जैसे स्पर्म उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है भाई, नेगेटिव चार्ज जो कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है जब मोर देन वन स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी। बात समझे, मोर देन वन स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है, एक से ज्यादा स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तो इसे बोला जाता है क्या, पॉलीस्पर्मी। तो इस पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना है, समझे, इस क्या करना होता है भैया, इस पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना होता है। तो आखिर में कैसे हम लोग पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेंगे, इसको आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो जैसे स्पर्म उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, नेगेटिव चार्ज जो इसके इनसाइड पहले क्या, जो पहले इसके इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, आप समझो कि जैसे स्पर्म ने, आप समझना, ठीक है, इसको आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो जैसे स्पर्म ने उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, पहले इसके इनसाइड, देखो पहले क्या है भैया, इसके उस साइड, ठीक है, आप देखो कि पहले इसके इनसाइड मतलब सेकेंडरी उस साइड के अंदर में पहले नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वैसे ही क्या होता है समझो, वैसे ही जैसे कांटेक्ट में वैसे क्या होता है आप समझो, पूरा इवेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो भाई, वैसे ही क्या होता है आप समझना, वैसे ही क्या हो जाता है आप समझो, इसमें जो पहले नेगेटिव चार्ज था, तो पहले क्या था, पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, पहले नेगेटिव चार्ज। जैसे स्पर्म मीट विथ ओवम, समझे, स्पर्म सबसे पहले क्या हुआ भैया, जैसे सबसे पहले हुआ, यहां पर लिख लें क्या प्रोसेस को, स्पर्म कम कॉन्टैक्ट विथ, आप समझो कि स्पर्म सबसे पहले आया, स्पर्म कम्स, आप समझो सबसे पहले स्पर्म कम्स कॉन्टैक्ट विथ किसके भैया, किसके कांटेक्ट में, स्पर्म कम कांटेक्ट विथ उस सेक्टिक, आप समझो कि उस साइड में, विथ उस साइड मेम्ब्रेन, किसके कांटेक्ट में भैया, उस साइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, समझे। सबसे पहले स्पर्म किसके कांटेक्ट में आया, उस साइड मेम्ब्रेन के, समझे। तो स्पर्म कम्स कांटेक्ट विथ, जैसे स्पर्म उस साइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, जैसे स्पर्म उस साइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है, जो सोडियम चैनल्स थे, जो सोडियम चैनल जो मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं भाई, मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट सोडियम चैनल्स, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं भाई, ये मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सोडियम चैनल, समझे। तो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स जो कि होते हैं प्रेजेंट, जो कि क्या होते हैं भाई, सोडियम चैनल्स जो कि होते हैं प्रेजेंट। तो जैसे ही आप समझो स्पर्म ओवम के साथ, जैसे स्पर्म सेकेंडरी साइड मेम्ब्रेन के साथ मिट होता है, क्या होता है, किसका एंट्री होता है, फिर एंट्री होता है, किसका एंट्री हो जाता है, किसका, सोडियम आयन का, समझे। जैसे स्पर्म मिट होता है किसके, जैसे स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है भैया, सेकेंडरी उस साइड के मेम्ब्रेन में, वैसे सोडियम का इन्फ्लक्स, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स, सोडियम का होता है भैया क्या, सोडियम चैनल के थ्रू क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स। जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, आप समझो, जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज, पहले अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन, इसे बोला जाता है क्या, डीपोलराइजेशन। पहले था नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज किसमें हो गया कन्वर्ट, ये नेगेटिव चार्ज हो गया कन्वर्ट किसमें,
पॉजिटिव चार्ज, पहले इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, अब मेम्ब्रेन का जो चार्ज था, जो मेम्ब्रेन का चार्ज है इसका रिवर्सल हो गया, पहले था नेगेटिव अब हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन के चार्ज का रिवर्सल क्या हो गया भैया, ये जो मेम्ब्रेन में चार्ज है इसका हो गया रिवर्सल, इसका हो गया क्या रिवर्सल, इसका रिवर्सल हो गया, पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से किस में हो गया, ये नेगेटिव था पहले, अब ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया, नेगेटिव से किस में हो गया, ये नेगेटिव से आप समझो ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन, जो किसको प्रिवेंट करता है भैया, जो प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है, किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, समझे, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, समझे, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसे क्या बोलते हैं भैया, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, समझे, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्लियर है। तो इसे बोला जाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये फास्ट ब्लॉक है किसमें, पॉलीस्पर्मी, समझे, ये फास्ट ब्लॉक है किसमें भैया, पॉलीस्पर्मी, समझे, तो ये फास्ट ब्लॉक होता है भैया पॉलीस्पर्मी के लिए, समझे, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। जैसे स्पर्म सेकेंडरी उस साइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, वैसे आप देखो, वैसे सोडियम चैनल आपके ओपन हो गए, वैसे क्या होगा भैया, कांटेक्ट में जैसे सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम चैनल ओपन हो गए, फिर सोडियम का इनफ्लक्स हुआ इनसाइड, आप समझो इसके अंदर में, फिर क्या हुआ भैया, इसके इनसाइड फिर सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ, जैसे सोडियम आयन का इनफ्लक्स, जैसे सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ, नेगेटिव अंदर पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज अंदर था पहले नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज जो कि क्या हो गया भाई, ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया, इसे बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन, इसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन, ठीक है, जो किसको प्रिवेंट कर, जो प्रिवेंट कर रहा है पॉलीस्पर्मी को, समझे, जो किसको प्रिवेंट कर रहा है भाई, ये प्रिवेंट कर रहा है किसको, पॉलीस्पर्मी को ये प्रिवेंट कर रहा है, बात समझे, इसे बोला जाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बात समझे भैया, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्लियर है भाई। किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है कि एक्चुअल में फास्ट ब्लॉक भी है, पॉलीस्पर्मी जब एक से ज्यादा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पॉलीस्पर्मी। तो आखिर में फास्ट ब्लॉक कैसे होता है पॉलीस्पर्मी के, आप समझे, ये है फास्ट ब्लॉक किसके भैया, पॉलीस्पर्मी के लिए, फास्ट ब्लॉक किसके लिए, पॉलीस्पर्मी के लिए। अब बात करेंगे स्लो ब्लॉक, अब स्लो ब्लॉक होता है कैसे, ये फास्ट ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी के लिए, अब बात करेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक कैसे होता है, स्लो ब्लॉक मींस परमानेंट, जो कि परमानेंट ब्लॉक, इसके बाद कोई भी स्पर्म क्या नहीं कर सकता, कोई भी स्पर्म अब एंटर नहीं कर सकता, एक ही स्पर्म भाई, ये इंश्योर होता है कि एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे। किसको इंश्योर कर रहे हैं भाई, कि एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे, एक से ज्यादा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज ना करे, समझे, ये इंश्योर हम लोग कर रहे हैं, बात समझे। अब बात करेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, अब नेक्स्ट बात करेंगे भैया स्लो ब्लॉक, समझे, ये था फास्ट ब्लॉक किसके लिए, पॉलीस्पर्मी के लिए। अब बात करेंगे हम लोग क्या, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, समझे, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जैसे ही आप समझो स्पर्म सेकेंडरी उस साइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है भैया, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही कैल्शियम आयन, फिर आपके कैल्शियम आयन भी आपके रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन भी क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। आप समझो कि ये वही मेम्ब्रेन है भैया, आप समझो वही मेम्ब्रेन है, समझे, ये देखो, इसको अच्छे से बनाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये देखो, ठीक है, बात समझ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक, समझे ना। तो आपको क्या समझना है, आपको समझ, जैसे आप समझो कि स्पर्म कांटेक्ट में, ठीक है, स्पर्म जैसे ही समझो कि किसके कांटेक्ट में, जैसे ही स्पर्म समझो कि इस उस साइड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट, जैसे ही स्पर्म आप समझो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, जैसे स्पर्म उस साइड के मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर कैल्शियम आयन, फिर क्या होता है समझो, कैल्शियम आयन रिलीज होता है, फिर कैल्शियम आयन का होता है रिलीज, फिर कैल्शियम आयन क्या होता है, रिलीज होता है, और कैल्शियम आयन आप समझो कि ये जो हम इसके इनसाइड, ठीक है, उस साइड के इनसाइड आप समझो, इसके इनसाइड में क्या हो, इसके इनसाइड
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। समझे, ये जो क्या है भैया, इसके अंदर में आप देखो ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। समझे, तो स्पर्म जैसे कैल्शियम रिलीज, जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आया उसके बाद कैल्शियम रिलीज हुआ भैया, कैल्शियम ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये देखो ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर में क्या होता है, लाइसोजाइम, लाइसोज, ठीक है, लाइसोसोम जो कि क्या होता है भाई इसके अंदर में प्रेजेंट, ठीक है। ये है क्या, ये है oocyte मेम्ब्रेन, ये है भाई oocyte मेम्ब्रेन, ये है जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है oocyte मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं भाई oocyte मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं। बात समझिए, तो स्पर्म है और ये हम लोग का है क्या, ये है भाई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या है भाई, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इसे बोला जाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इसे हम लोग बोलते हैं। बात समझे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के इनसाइड क्या होता है भैया, एक इसमें आपका लाइसोजाइम होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर में लाइसोजाइम जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझे आप, तो जैसे स्पर्म आप देखो कांटेक्ट में आया था, सबसे पहले क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। सबसे पहले क्या होता है भैया, रिलीज होता है किसका, सबसे पहले रिलीज होता है कैल्शियम आयन का। तो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, सबसे पहले कैल्शियम आयन जो कि कैल्शियम आयन का रिलीज होता है, सबसे पहले कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और ये जो कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम क्या करवाता है भाई, कैल्शियम क्या करवाता है, कैल्शियम कॉजेस क्या कॉज करवाता है, ये कैल्शियम करवाता है क्या, एक्सोसाइटोसिस। समझे, ये कैल्शियम क्या करवाता है भैया, ये कैल्शियम करवाता है एक्सोसाइटोसिस। समझे ना, ये कैल्शियम क्या करवाता है भाई, एक्सोसाइटोसिस करवाता है। समझे, तो कैल्शियम कॉजेस एक्सोसाइटोसिस ऑफ किसका, ये कैल्शियम क्या करवाता है भाई, एक्सोसाइटोसिस करवाता है किसका, ये एक्सोसाइटोसिस करवाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। समझे ना, समझे, किसका भाई, किसका करवाता है एक्सोसाइटोसिस, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। किसका एक्सोसाइटोसिस ये करवाता है किसका, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का ये एक्सोसाइटोसिस करवाता है। बात समझे, तो जैसे स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आया भाई, वैसे आप समझो क्या रिलीज हुआ, कैल्शियम भी होता है रिलीज, कैल्शियम आयन भी क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और ये कैल्शियम आयन जो कि क्या कॉज करवाता है, ये कैल्शियम आयन जो कॉज करवाता है किसका, एक्सोसाइटोसिस करवाता है किसका, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। समझे, ये कैल्शियम जो क्या कॉज करवाता है, ये कैल्शियम कॉज करवाता है कि एक्सोसाइटोसिस, मतलब क्या होता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। समझे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाता है भाई, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स उस साइड मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो जाता है। समझे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के साथ इनका फ्यूजन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसको ही बोला जाता है क्या, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। बात समझे, तो ये देखो भाई अब क्या हो गया भाई, इसके बाहर कौन सा लेयर, इसके बाहर है जोना पेल्यूसिडा, इसके बाहर कौन सा लेयर है भैया, इसके बाहर है जोना पेल्यूसिडा, इसके बाहर कौन सा लेयर है, देखो इसके बाहर है जोना पेल्यूसिडा, इसके बाहर कौन सा लेयर है भैया, जोना पेल्यूसिडा। समझिए, इसके बाहर कौन सा लेयर, उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर होता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो कि उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। समझे, उस साइड के मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। बात समझे, ये देखो अब क्या होगा भाई, अब एक्सोसाइटोसिस होगा किसका, अब एक्सोसाइटोसिस होगा किसका, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। ये देखो कैसे होगा, ये देखो आप, इसका एक्सोसाइटोसिस, इसका क्या होगा भैया, एक्सोसाइटोसिस। समझे, अब इसका क्या होगा भाई, एक्सोसाइटोसिस, इसका एक्सोसाइटो, ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस। ये क्या हो गया भैया, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हो गया, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या होगा भाई, एक्सोसाइटोसिस हो गया। समझे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो कि क्या हो गया भाई, एक्सोसाइटोसिस। समझे, जैसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हुआ, इसके अंदर में जो इसका जो कंटेंट था ये कहाँ गया भैया, इसका कंटेंट आपके जोना पेल्यूसिडा और
उस साइड मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर का फॉर्म, ये क्या कर लिया भाई, एक लेयर का फॉर्मेशन। ये देखो इसका कंटेन, चारों तरफ इसका कंटेन आ गया भाई। ये आपका क्या यू साइड, ये है ऊ साइड मेम्ब्रेन। ये देखो इसके बाहर क्या, इसके बाहर है ऊ साइड का मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या है भाई, इसके बाहर है जिसे बोलते हैं ऊ साइड का मेम्ब्रेन। ये देखो ऊ साइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है भैया, ऊ साइड का मेम्ब्रेन। इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन, इसके बाहर मेम्ब्रेन है, समझे ना। इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है भाई, इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है, समझे। क्लियर है, आप समझो कि इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है, समझ है आपको, ठीक है। इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है भाई इसके बाहर, ये आप समझना कि ये आप समझो कि क्या है इसके बाहर। इसके बाहर हम लोग का होता है भैया जोना पेल्लुसिडा का मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें आप देखो इसके, ठीक है, इसके बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन, इसके जोना पेल्लुसिडा और उस साइड मेम्ब्रेन के बीच में ये आपके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो गए। आपके ये क्या हो गए भैया, एक, ठीक है, इकट्ठे हो गए, समझे, यहां पर आ गए, समझे। ये जोना पेल्लुसिडा एंड उस साइड मेम्ब्रेन के बीच एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया, एक प्रॉपर एक क्या बन गया भाई, उसका सारे जितने भी कंटेंट, जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कंटेंट, ये सारे आपके इसके स्पेस के बीच आ गए। ये सारे स्पेस के बीच, इसे क्या बोलते हैं, ये सारे स्पेस के बीच गए, इसी को बोला जाता है स्लो ब्लॉक। इसे क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं इसको, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, समझे। ये क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इसे बोला जाता है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इसे बोला जाता है, समझे। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इसे बोला जाता है भाई, समझ आपको। ये है क्या, ये हम लोग के एक लेयर, ये फर्टिलाइजिंग, ये लेयर का फॉर्मेशन, ये प्रॉपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं भैया, सब समझ। इसको क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ। अब कोई भी स्पर्म इसको, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी मेम्ब्रेन इसको क्रॉस नहीं कर सकता, बात समझे। इसी में ही क्या होता है, जब स्लो ब्लॉक, जैसे स्पर्म ओवम के कांटेक्ट, जब स्पर्म सेकेंडरी साइड के कांटेक्ट में आता है भैया, वैसे ही देखो जब स्पर्म मीट विथ ओवम, जब स्पर्म मीट विथ ओवम, जब जैसे स्पर्म ओवम से मीट करता है, जैसे स्पर्म ओवम से मीट करता है, समझे, जैसे स्पर्म ओवम से मीट करता है, म्योसिस 1 कंप्लीटेड, मतलब म्योसिस 2 कंप्लीटेड, समझे। इससे क्या हो जाता है भाई, इससे आप समझो कि म्योसिस 2 कंप्लीटेड, म्योसिस 2 कंप्लीट। इससे क्या होता है, जैसे स्पर्म ओवम के साथ मीट करता है, म्योसिस 2 जो कि कंप्लीट हो जाता है, समझे, म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे हम लोग के ओवम का फॉर्मेशन, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं। जब म्योसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या होता है भाई, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, समझे। ये तो आपने समझ लिया, या आपने स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी आपने समझ लिया। कोई भी डाउट थोड़ी है भैया इसमें किसी भी टाइप का, ये कैसे हुआ समझ है आपको। कैल्शियम ने एक्सोसाइटोसिस करवाया क्या, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपके बाहर में देखो ना इसके, ठीक है, जोना पेल्लुसिडा और उस साइड मेम्ब्रेन के बीच ये आपके क्या हो गए भाई, ये आपके भर गए, कौन भर गए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब इसको क्रॉस, अब इसको कोई भी स्पर्म इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसको कोई भी स्पर्म क्रॉस नहीं कर सकता, बात समझे भाई। तो ये था स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्या था भाई, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बात समझे। जैसे स्पर्म ओवम के साथ मीट किया, म्योसिस 2 कंप्लीट, और इससे हम लोग का क्या हो, इससे देखो, ठीक है। अब सेकेंडरी उस साइड से आप क्या बन गया भाई, अब देखो कि जो सेकेंडरी उस साइड से फिर किसका फॉर्मेशन हो गया, आप समझना कि सेकेंडरी उस साइड से फिर किसका फॉर्मेशन, हो गया। फिर इससे आप समझो कि ओवम का, इससे फॉर्मेशन हो गया, इससे आप समझो कि इससे ओवम का फॉर्मेशन, इससे ओवम का फॉर्मेशन हो गया एंड सेकेंड पोलर बॉडी क्या बने भाई इससे, ठीक है, इससे बने हम लोग के सेकेंड पोलर बॉडी। ये हम लोग के क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी। किसका फॉर्मेशन, सेकेंड पोलर बॉडी का, इससे क्या हुआ, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, बात समझे। अब क्या होगा भैया, अब देखो ये स्पर्म, आप ध्यान से आप देखना, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है। अब स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस क्या करेंगे, स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस का फ्यूजन, ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। अब ये क्या है, ये ओवम का न्यूक्लियस, ठीक है, ये ओवम है, आप समझो, ये क्या, ये ओवम, ये है ओवम, आप समझना, इसको अच्छे से बनाएंगे भाई, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है भैया, ठीक है, चलो ठीक, ये है ओवम,
समझे। ओवम का न्यूक्लियस, ये ओवम का न्यूक्लियस, ये ओवम का न्यूक्लियस, समझे। फीमेल न्यूक्लियस ये बोल सकता है कि इसका न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है, मेल न्यूक्लियस, ये है मेल न्यूक्लियस, समझे। ये स्पर्म का, ये स्पर्म था, ये स्पर्म देखो, ये स्पर्म ने एंटर किया, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस था, इसका जो क्या था, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, समझे। ये क्या था, ये क्या है भाई, स्पर्म का मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा मेल, ठीक है, फीमेल न्यूक्लियस। और ये है मेल न्यूक्लियस, समझे। अब इसका होगा फ्यूजन, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस का होगा फ्यूजन। आप समझो कि मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस का क्या होगा भैया, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का क्या होगा, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का होगा फ्यूजन, फ्यूजन होगा, समझे। और फ्यूजन जब होगा, समझो, जब इनका फ्यूजन होगा, जब मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो इससे इससे क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का, इससे आप समझो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद समझो कि इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका भैया, जाइगोट। क्या, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे आप समझो कि जाइगोट का फॉर्मेशन। ये देखो, ये किसका फॉर्मेशन हो गया भैया, ये देखो, ये इससे जाइगोट का फॉर्मेशन, ये क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया जाइगोट। ये इससे क्या, इससे आप समझो कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ। इससे क्या होता है